हमने तो हदीस में यहां तक पढ़ा है, इतना ज़िना बढ़ेगा कि रास्ता चलते लोग जिस ज़िना करेंगे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई बुरा समझने वाला ना होगा। जैसे आज हाफ पैंट पहन के औरतें चल रही हैं और कोई कहने वाला नहीं है, लोग देख देख के मजा ले रहे हैं, उसी तरह कल ज़िना होगा चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मजलिसों में कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ये चलता है, यह फैशन का हिस्सा है। जैसे खैनी खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, रास्ता चलते पियानो बजाना, जैसे सीटी बजाना, छेड़खानी करना, बेपर्दा चलना, टी शर्ट पहन के चलना, फटाफट जींस पहन के चलना, पूरे जिस्म को नंगा करके चलना आज फैशन बन चुका है। उसी तरह कल ज़िनाकारी भी फैशन बन जाएगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये के साथ करता है, उसी तरह मर्द औरत के साथ रास्ता चलते करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और मैंने जहां तक पढ़ा है और उसका आगाज हो चुका है, अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में यह उसी का आगाज है। और अब बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगा तब ना बंदा गुनाह को गुनाह समझेगा, और जब ज़मीर ही मर चुका होगा तो उसे निकाह बोझ लगेगा, ज़िना अच्छा लगेगा। अपनी बीवी हूर जैसी उसको बुरी लगेगी और दूसरों की काली कलोटी बेटी उसकी तरफ उसका नशा होगा। प्यार के नाम पे बलात्कार का माहौल जब आज पैदा हो ही चुका है, 4 बच्चे की औरतें ड्राइवर के साथ भाग रही, 4 बच्चे की माँ साहब भाग रही, पोता पोती वाली ये साहब नानी बनने वाली वो भाग रही है, तो आखिर वो दिन आने में कितना टाइम लगेगा? वो तो आ ही चुका है। आप जो आज गार्डन में, पार्क में और तन्हाई की जगहों पे जो कुछ हो रहा है वो मजलिसों में होगा। एक बंदा अगर कह देगा उसको ये करना ही था तो जरा दीवार के पीछे कर लेते, तो वह बंदा अगर कोई कह देगा वह उस जमाने के वलियों का सरदार सिद्दीक कहलाएगा। यानी इतना भी टोकने वाला कोई नहीं होगा कि ये क्यों कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था, दीवार के पीछे कर लिए होते, वह उस जमाने का सिद्दीक होगा, वह उस जमाने के वलियों का सरदार होगा। कैसा खतरनाक वक्त आने वाला है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की, यही है। औरतों को चड्डी पहना के दुकान में बैठा दिया ताकि 10 ग्राहक उनका मुंह देख करके सामान खरीदने के लिए आए, यही डेवलपमेंट है, यही तरक्की है। घर में रहने वाली खातून को हवाई जहाज का एयर होस्टेस बना दिया ताकि 200 मुसाफिर जो हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं वह सब उनकी गर्दन, उनका चेहरा, उनके सर के बाल, उनके हाफ पैंट, उनके सारे बदन को देखकर 2 घंटे का सफर पूरा कर ले, यही डेवलपमेंट है। ये फिल्म में जो कुछ हो रहा हॉलीवुड बॉलीवुड में, ये खूबसूरत हसीनाओं को नचा के उनको निर्वस्त्र बना के 3 घंटे तक लोग मर्दों को बैठा के और साहब खरबों रुपए का कारोबार फिल्मी हो जाए और नाच गा के जिस्म की नुमाइश करके, यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट है। हर जगहों पे अधनंगी औरतों की तस्वीरें, चाय की दुकान से लेकर के साहब बड़े बड़े मॉल तक इन औरतों को बेपर्दा करवा के 2 पैसे कमाना, यही डेवलपमेंट है। यानी अभी एक औरत आई थी यूरोप से, वो हमसे बयान किया कि हजरत क्या बताएं, आंख के खून के आंसू रोना पड़ता। मैं भी लंदन गई थी और मैं वहां से वापस लौटी हूँ। वो बयान किया, मुझसे बयान किया कि हुजूर सिर्फ एक धागा की तरह, जैसे कोई एक कपड़ा लपेटी हुई है, धागा की तरह एक कपड़ा है, बाकी नंगा, यानी को बुरा भी नहीं समझने वाला। अब फिर वो कहती कि क्यों मैं वहां चला गया, ऐसे मनाजिर को मैंने क्यों देखा, जबकि मर्द अंदर में टी शर्ट है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में कोट है, क्योंकि कोट और पैंट पहनने का रिवाज चला दुनिया में, पूरी दुनिया में। सारे लोग शादी ब्याह में कोट पैंट पहनते हैं साहब, सारे नेता अमेरिका यूरोप के सारे नेता मर्द वो साहब पहने हुए हैं कोट पैंट और अंदर में शर्ट है। ये मर्द जो अगर वह जींस नहीं बल्कि वह बनियान पहन के रहता तो भी कोई तूफान नहीं मचता, क्योंकि मर्द अगर बनियान पहन के रहे कोई तूफान मचने वाला नहीं है। मर्द सिर्फ नाप से लेकर के यहाँ घुटने तक उसके सतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। घुटने से नीचे खुला हुआ है, कोई हलचल नहीं मचने वाला। नाप से ऊपर भी मर्द का बदन खुला रहे, न औरतों में कोई हलचल मचने वाली है, न मर्द में कोई हलचल मचने वाला है। मगर औरतों की पिंडली, औरतों की गर्दन, औरतों का चेहरा, औरतों की पेशानी, उनकी आंखें, उनकी नाक, सारा जिस्म ऐसा है कि जिसको देखने के बाद मर्दों के दिल में हलचल मचता है। इसीलिए पर्दे का कानून है और उसके एक कशिश मर्दों में रख दी गई है। और यह कशिश ही का नतीजा है कि एक भूतनी औरत को आदमी रानी बना के कबूल कर लेता है। उसी कशिश का नतीजा है कि एक औरत जो रहने वाली वो गुजरात की, और वो अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के देहात में रह रही है, माँ बाप भाई बहन सारे संसार छोड़ करके इनके साथ रहती है। वही एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है दोनों में। और उसका अगर
गलत इस्तेमाल हुआ तो ज़िनाकारी का दरवाजा खोलेगा, और उसी का सही इस्तेमाल हुआ निकाह के जरिए फिर घर और समाज की आबादी का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। ये कशिश कुदरती तौर पर कशिश है। भूख लगेगी दाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह औरतों की ख्वाहिश है दाने की तरह पानी की तरह, औरतों को भी मर्दों की ख्वाहिश है दाने की तरह पानी की तरह। ऐसा नहीं कि भूख लगे और सामने दाना रहे और हम नहीं, दाने की चाहत हमको नहीं है, वो तो मुर्दा से बदतर है कि भूख लगी है सामने दाना है और खा नहीं रहा है, वो तो मरीज है, बीमार है। उसी तरह मर्द है सामने औरत निर्वस्त्र खड़ी है और इसके बदन में कोई हलचल नहीं मचे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नामर्द है, हिजड़े से बदतर है। क्योंकि इंसान जहां है, मर्द जहां है, मर्दानगी जहां है, वहां तो कशिश है, वहां तो औरतों की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश को सही लगाम देना है, सही रास्ता देना है। शैतान के नाम पे ज़िना होता है, मगर रहमान के नाम पे अगर अजनबी औरत को अपने निकाह में ले लिया गया, उसी का नाम निकाह है। वहां से सवाब का दरवाजा खुलता है, औलाद पैदा होती है, दुनिया के चलने बसने का एक जबरदस्त इंतजाम हो जाता है। इसी हरामकारी को रोकने के लिए निकाह का तरीका है, मगर लोग आज निकाह को बोझ समझ चुके हैं। आज इस तरह जमीर मर चुका है आदमी का कि साहब वो हरामकारी चाहत से कर रहा है। आने वाले वक्त में ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। इसी का नाम दुनिया ने डेवलपमेंट रख दिया है। यानी खूब शराब पिए पानी से ज्यादा तरक्की है, खूब नंगा नाचें तरक्की है, और शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों रुपए को बर्बाद करें, यही डेवलपमेंट है। आधा खाएं 1000 रुपए की प्लेट, आधा खाएं आधा फेंकें, यही डेवलपमेंट है। वो वक्त आने वाला है। हदीस में आया है कि दाने की इज्जत करो, और रोटी गिरे नीचे तो उसको नीचे से उठा के खा लो। दाने की इज्जत करो, वरना मुस्तफा फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार कहते हैं कि जिस कौम से दाना रूठ जाता है, रोटी रूठ जाती है, दोबारा नहीं आती है। यानी अगर रोटी रूठ गई, वो चाहे 50 दरगाहों पे जाके चूतड़ रगड़ के आ जाए, पेशानी रगड़ के आ जाए, नहीं होगी। जब अल्लाह नाराज होता है तो चाहे वो 1,00,000 दरगाहों पे जाके पेशान सर पटक के रह जाए, नहीं मुराद पूरी होगी, नहीं उसकी तकदीर का दरवाजा खुलेगा और नहीं खुशहाली आएगी। मैंने बेशुमार लोगों को देखा, शुरू में अजमेर गए, मुराद पूरी हुई, उसके बाद मगरूर हो गए। इसलिए कुरान शरीफ में कहा गया है कि रसूल पाक की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है, अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए मॉडल है, अल्लाह के रसूल तेरे लिए आइडियल है। अपनी जिंदगी में हर स्टेज पे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी से नूर हासिल करो कि हुजूर जीते कैसे थे, आका का ताल्लुक अपनी बीवियों से कैसा था, हुजूर का ताल्लुक अपने पड़ोसियों से कैसा था, आका अलैहिस्सलाम रात कैसे गुजारते थे, आका अलैहिस्सलाम दिन कैसे गुजारते थे। तो अल्लाह ने कहा कि तुम अपने पैगंबर से नूर हासिल करो, और तुमको जीने का सलीका सिखाने मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, मकसद हयात बताने मुस्तफा तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम जंग कैसे करें वो फलसफा बताने आए, और मैदान जंग में सुलह कैसे करें ये तरीका मुस्तफा सिखाने आए। अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें ये हुजूर बताने आए हैं। दो बीवियों में इंसाफ कैसे करें ये राज मुस्तफा बताने आए हैं। हमें बहैसियत हाकिम कैसे रहना है ये थ्योरी सिखाने मुस्तफा आए हैं, और बहैसियत रिआया और महकूम मुझे कैसे रहना है ये फलसफा सिखाने मुस्तफा आए। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक जीवन के सारे क्षेत्र में नेतृत्व करने, मार्गदर्शन करने, सही रास्ता दिखाने रहबरे दो आलम तशरीफ लाए। अब हुजूर की जिंदगी से एक चैप्टर में खोलता हूं कि कैसे हमारे लिए नूर है। हमारे घर में एक मैयत होती है, जरा गौर से सुनिएगा, कोई उठ के भागेगा नहीं। आज 4 घंटे की तकरीर मैं नहीं करूंगा, कल चूंकि 3 घंटे की एक लंबी तकरीर मैं कर चुका हूं, और उसके बाद रात में सोया नहीं हूं, और दिन भर मैं सफर करता हुआ अब तक आया हूं। तो इसलिए आज 3 घंटे की तकरीर होगी भी नहीं, चूंकि हमारी फ्लाइट लखनऊ से है और हमको बहुत जल्दी यहाँ से निकलना भी है। और फिर ऐसे भी लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। अब लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत है। वो 5 साल पहले लोग 4 घंटे की तकरीर सुनते थे,
लेकिन अब लोग नहीं सुनना चाहते हैं। अब कोई बोलने वाला भी नहीं है, 1 घंटा आधा घंटा बोल के लोग चले जाते हैं। अब एक तो हम हैं जो 3 घंटे 4 घंटे बोल जाते हैं, इस जमाने में भी वो अलग बात है, लेकिन बोलना और है, सुनना और है। लोग सुनते नहीं है, इसीलिए अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि जब लोग सुनते नहीं है तो हमको भी अब 1 घंटा ही बोलना है। अब 1.5 घंटा बहुत कम बोलेंगे, 1 घंटा बोलना है। अब उसी 1 घंटे पर अगर अमल हो गया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के सारे लोग बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर चिल्लाने का नाम नहीं है इतना। और पहले जमाने में लोग कपड़ा फाड़ते थे तकरीर के टाइम, कुर्सी तोड़ देते थे। लोग कहते थे मजबूत कुर्सी रखो वरना कुर्सी टूट जाएगी। हम लोग 40 साल पहले बचपन में जलसा सुनने जाते थे, उस वक्त देखते थे कि एक मौलाना साहब आए कुर्सी ही तोड़ देते थे। तो लोग कहते थे कुर्सी तोड़ तकरीर हो रही है। अब क्या तकरीर हुई, क्या बोला गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। एक हमारे मिलने वाले भाई हैं, वो तस्करा करते थे कि हम आज से 25 साल पहले एक जलसे में गए, एक बहुत बड़े आलिम आए थे कि चौथा शरीफ से, और तकरीर करते करते अपना पूरा कपड़ा फाड़ डाला, यानी कपड़ा फाड़ तकरीर। मैंने कहा कि तकरीर में बोले क्या, तकरीर की कोई बात याद है आपको? वो सब याद नहीं है, अलबत्ता इतना याद है कि कपड़ा फाड़ डाले। तो सब लोग अलग अलग ढंग से जलसे में आते हैं, कोई कपड़ा फाड़ देखने आते हैं, कोई कुर्सी तोड़ देखने आते हैं, आप कोई अल्फाज और जुमले से अपनी जिंदगी में रोशनी लेने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की खूबसूरत मजलिस में जितने लोग यहां मौजूद हैं वो सारे के सारे कुर्सी तोड़ तकरीर सुनने नहीं आए हैं, सब दिल पजीर तकरीर सुनकर अपने दिलों को रोशन करने आए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आज दुनिया में घमंड बढ़ रहा है, दुनिया में गुरूर बढ़ रहा है। गुरूर इसीलिए बढ़ रहा है कि नेक लोगों के पास उठना बैठना बंद हो गया। अब लोगों का उठना बैठना गुंडों के साथ हो गया, लोगों की दोस्ती चोरों और डकैतों से हो गई। लोग अब दुनियावी फायदे के लिए डकैत से मोहब्बत करता है ताकि मेरा पड़ोसी मुझसे डरे कि इसका संबंध, इसका ताल्लुक फलां बाहुबली, फलां अंसारी, फलां यादव, फलां पठान से है, अगर इससे पंगा लोगे तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो लोगों को डराने के लिए आदमी अपने घर में डकैतों को बुलाता है ताकि सारे पड़ोसी जान जाएं कि इनका संबंध उन लोगों से है। बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। सब पड़ोसी को डराने के लिए, अपने आसपास के लोगों में अपनी धाक बिठाने के लिए। दौलत पहले से ज्यादा बढ़ रही है, तो दौलत बढ़ने के बाद जो होना चाहिए वो हो रहा है। दौलत का मजाज है घमंड पैदा करना, दौलत का मजाज है बदअमली पैदा करना, दौलत का मजाज है बेअदब बना देना। एक आदमी कहता है तुम्हारी औकात याद दिला देंगे, ये घमंड की बोली है। एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, ये दौलत और पैसे की गर्मी है। कोई एक फर्नीचर क्लास का गरीब आदमी, कमजोर आदमी कभी इस तरह की बोली नहीं बोल सकता है। कुछ रहता है पास में माल, तब वह इस तरह के जुमले बोलता है। मोहब्बतें खत्म हो गई। अगर आपको हमसे काम है तो 50 बार सलाम करेंगे आप, लेकिन अगर काम नहीं है तो मैं 50 बार सलाम करूंगा, जवाब नहीं देंगे आप। अपना खास करीबी रिश्तेदार, आजकल बच्चे भी मतलबी हो गए हैं। जब बाप से कुछ पैसा लेना है तो अब्बू अब्बू कहते हैं, और जब बाप से कुछ नहीं लेना है तो अब्बू कहाँ हैं, कहाँ मर रहे हैं, फोन करके अब्बू की खैरियत पूछने वाले बच्चे नहीं होते। बीवी को जब माल चाहिए तो वो सर में तेल लगाती है और जबरदस्त चाय बना के लाती है, और अगर माल उसको नहीं चाहिए तो फिर शौहर थका मांदा है कि चूर चूर है, कहां से आया है, कैसे मर के आया है, कुछ नहीं, वो अपने काम में लगी हुई है, सोई हुई है, सर में दर्द है, काम है। कल चेन्नई में मैं 2 साल नमाज पढ़ाया हूं। एक बंदा सर्विस करता था, वो हमसे बयान किया कि हजरत जब तनख्वाह मिलने वाली होती है महीने के लास्ट में, तो उससे 5 दिन पहले मेरी बीवी मेरी खूब खिदमत करने लगती है, और जहां तनख्वाह मिली और हमने तनख्वाह उनको दे दिया तो उसके बाद से खाना पाना, पानी, दाना, चाय सब पूछना बंद है। फिर 15 दिन तक परेशान हम रहते हैं, 5 बार कहते हैं खाना लाओ तब लाती है, और जहां फिर 25 तारीख आई
अगले महीने की फिर उसके बाद चाय पानी तेल वगैरह और पांव दबाना सब शुरू हो जाता है। यह सच कहता हूं, कोई कहानी फिल्मी नहीं है। ये हमारा मुक्तदी था। वो मैं इमामत करता था, वो मेरा मुक्तदी था। वो मेरे पास बैठ कर अपना दर्द बयान करता था, तो वो अपनी सच्ची कहानी मुझको बयान करता था। सारे लोग मतलबी हो गए, बीवी भी मतलबी, बच्चे भी मतलबी, पड़ोसी मतलबी, रिश्तेदार मतलबी। अगर कोई जरूरत है तो फिर वो फोन करेंगे समझिए, नहीं तो फिर आप ही से शिकायत करेंगे कि आप फोन तक नहीं करते हैं, आप फोन तक नहीं करते हैं। मतलबी लोग हो गए, सलाम नहीं करते हैं लोग, मोहब्बत खत्म हो गई। समाज में रहने के बावजूद हर आदमी अपने आप को अजनबी महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। सारे लोग तन्हा महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। क्यों? मोहब्बत खत्म हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, क्योंकि आज हर आदमी अपने मन के मुताबिक जीता है। हुजूर ने क्या कहा कोई ध्यान नहीं देता है। बस इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत की बातें हो गई। प्रैक्टिकल में न इश्क है न मोहब्बत है, वरना मोहब्बत का मतलब है पैरवी, मोहब्बत का मतलब है कुर्बानी, मोहब्बत का मतलब है नखल। आज अगर किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत होती है तो फिर वो उसके बगैर वो जी नहीं सकता। उसका चेहरा देखने के लिए वो रात भर उसकी गली का चक्कर लगाता है। साहब उससे बात करने के लिए वो 5-5 घंटे तक वो अपने बिस्तर पे जगा रहता है कि उनसे बात हो जाए। ये झूठी मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, और ये कैफियत उसके दिल की हकीकी होती है। क्योंकि अगर दिल मोहब्बत हो गई तो फिर उसके देखे बगैर वो जी नहीं सकता, उसके देखे बगैर वो रह नहीं सकता, उससे बात किए बगैर वो रह नहीं सकता, और कोई नसीहत नहीं सुनना चाहता है वो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको किसी एक लड़की से इश्क हो गया था, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। अब उनसे इतनी मोहब्बत हो गई थी कि अब उनको एक झलक देखने के लिए कड़ाके की सर्दी में पूरी रात इशा की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक उनकी गली में बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। ये इराक और इराक की ठंडी बर्फ गिर रही है, लेकिन चूंकि इस कदर शदीद मोहब्बत उससे थी, एक झलक देखने के शौक में पूरी रात बर्फ गिरती रही, वो सहता रहा। यहां तक कि जब फजर की अजान हो गई और उजाला फैल गया, लोग मस्जिदों की तरफ आने लगे, वो ये समझा कि ईशा की अजान हो रही है, वो समझा कि ईशा की अजान हो रही है। लेकिन जब सवेरा फैला तो कहा, अरे ये तो दिन निकलने वाला है, फजर का वक्त हो गया, ये अजान ईशा की अजान समझा था। इस शदीद मोहब्बत का ये असर है कि 8 घंटे बर्फ में नहाता रहा, फजर की अजान होती रही, मगर इंतजारे दीदार में 8 घंटे को वह 1 घंटा समझते हुए ईशा की अजान समझ रहा। दिल में एक चोट लगी, एक दर्द पैदा हुआ। कहा, एक झूठी मोहब्बत में पूरी रात तुमने गुजार दी, यहां तक कि बर्फ गिरने का एहसास तक नहीं हुआ। काश ये लंबी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये लंबी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते तो कितना मर्तबा तुम्हारा बुलंद हो गया होता। अंदर से नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, दिल ने बहुत ज्यादा उसको झंझोड़ा। वो नहाया धोया, तौबा किया, मस्जिद में गया, कहा इलाही मुझे माफ कर दे, मैं एक झूठे इश्क के चक्कर में पूरी रात गुजार दी, दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, बर्फ गिरती रही, महसूस नहीं हुआ। काश ए अल्लाह वो हकीकी मोहब्बत में तुझसे कर लिया होता, और फिर मेरी जिंदगी में ऐसी रोशनी होती कि मैं उस उजाले में जिंदगी के सारे लम्हात गुजार देता। इलाही जो हुआ सो हुआ, अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करने का वादा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बंदा ऐसा अल्लाह से इश्क किया, ऐसी मोहब्बत अल्लाह से की, अब किसी दुनियावी माशूक की मोहब्बत में गली नहीं लगाता, हमेशा अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर होता है। आदमी ये चोर था मगर आज नमाजी बन गया। जरूर जिंदगी में कोई बहुत बड़ा शौक लगा होगा, बहुत बड़ा झटका लगता है।
ये आदमी डकैत था और ये आदमी आज बड़ा नमाजी बन गया, हाजी बन गया। उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, ऐसा वाकया पेश आता है जिससे उसकी जिंदगी में यू टर्न होता है, बंदा वहां से मोड़ ले लेता है, बंदा सच्ची तौबा करता है। अभी एक शख्स कल बोल रहा था, जरा गौर से सुनिएगा, किस कदर जुनून है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी। यानी जितनी भी इल्म की फजीलतें आज के दुनियादार हुक्मरां बयान करते हैं कि इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म जेवर है, इल्म साथी है, इल्म हथियार है, इल्म डेकोरेशन है, इल्म आर्म है, जितनी बातें आज दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो सारी बातें अपने मन से नहीं गढ़ के, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दी है। वो बातें मुस्तफा की हैं और ये अपनी बातें करके दुनिया वालों के सामने बयान कर रहे हैं। यह एहसान इस्लाम का है, पैगंबर आज़म का है कि आज दुनिया में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही है। यह एहसान मुस्तफा की आमद का है कि आज दुनिया इल्म के नूर से जगमगा रही है। इसको तो मानना पड़ेगा। वो दो चार जलील किस्म के लोग अगर पैगंबर के खिलाफ कुछ बकवास कर रहे हैं, उन वो जलील अंधे हैं। आंख बंद करके सूरज का इनकार, वो आंख बंद करके वो कहते हैं कि रात नहीं, वो आंख बंद करके कहते हैं। तो अगर कोई किसी पागल कमीने चुट्टे के कह देने से अगर कि आज सूरज नहीं है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सूरज नहीं है। अगर कोई खसीस और कोई रजील बोल दे कि जलसे का फायदा नहीं है, उस कमीने के बोलने से इसका नहीं माना जाएगा कि जलसे का फायदा नहीं है। वो रजील, वो खबीस, वो मरदूद क्या जाने, ये एक दरसगाह है जलसा, जहां से हजारों लोगों को दीनी मसाज मिलता है। तुम अगर नहीं नमाजी बने, लाखों लोग वो हैं जो खिताबत सुन सुन के नमाजी बने हैं। अगर तुम दीनदार नहीं बने तो जाओ तुम जहन्नम की आग में जलो। मगर बेशुमार लोग हैं जो उलमा की सोहबतों में दीनी गुफ्तगू सुनकर जन्नती बन गए हैं, इस्लामी सोच के हामिल बन गए हैं। मेरे जैसे कमजोर किस्म के आदमी के पास तो बेशुमार फोन आते हैं कि आपकी तकरीर सुनने के बाद मैं नमाजी बन गया हूँ, मैं कज़ा नमाज कज़ाए उम्री के तौर पर अदा कर रहा हूँ, मैं साहब अब गाने बजाना छोड़ दिया हूँ, मैं तकरीर बगैर सुने सोता नहीं हूँ। जब मेरे जैसे कमजोर आदमी के बयानात का यह असर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े सच्चादा नशी हैं, जिनके हजारों और लाखों मुरीदीन का जाल दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे कैसा फायदा होगा। तो किसी के चिल्लाने बुल्लाने से या किसी के बकवास कर देने से इस्लामी बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है। और ये जादू सबके सर चढ़ बोलता है। आज दुनिया में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो सब इस्लाम की मरहून मिन्नत है, इस्लाम का गिफ्ट है, इस्लाम का दिया हुआ है। चूंकि जो कुछ तुम आज बोल रहा है, ये वही नारा है जो मुस्तफा ने 1500 साल पहले दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दुन दिया है, दुनिया को जीने का एक नया रास्ता दिखलाया है। इसलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सच्चाई को बोले बगैर नहीं रह सका। वो कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level। ये कोई हिंदुस्तान का कमजोर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो साहब ये दो चार आदमी जो नबी के खिलाफ बोलते हैं, इन जैसे 1 करोड़ को पढ़ा लिखा के इंसान बनाने वाला ये अमेरिका का इतना बड़ा लायर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो ये बोल रहा है। ये गली कुचे का गिरा हुआ आदमी कुछ बोलता है, हे मुसलमान, कभी उसकी बात पे कान मत धरना, कभी उसकी बात पे थाने का घेराव मत करना, कभी उसकी बात सुनने के बाद उसको हीरो मत बना देना। ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये हीरो बनने के शौक में हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है और हम उसको हीरो बना देते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं। बेशुमार लोग हैं जो नमाज के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। कितना सबकी गर्दन में चादर डाल के तुम मारना शुरू करेगा और सबके सबसे तुम लाई मोल लेगा। सारी बातों का जवाब दुनिया में नहीं है और सबसे लाई मोल नहीं ले सकता। हाँ, अदीब बोलेगा, मेरा अदीब जवाब देगा, उनका कोई शायर बोलेगा, मेरा शायर जवाब देगा, उनका कोई वैज्ञानिक बोलेगा, मेरा वैज्ञानिक उसका जवाब देगा। वो आखिरी टाइम है जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा और सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा जिहाद करने के, वो तो आखिरी टाइम है। उस वक्त भी हर आदमी को अपने मन के मुताबिक जिहाद करने का आदेश नहीं है। जुल्म मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए वो आखिरी मरहले में जब उसके अलावा कोई चारा न रह जाए, तो फिर हमारा जो इमाम है, हमारा जो आलिम है,
हमारा जो इस्लामी बादशाह है, हमारा जो रहबर है, उनके आदेश पे वो सब काम होता है। ऐसा नहीं कि निकले मैदान में पत्थर फेंकने लगे, यहाँ देने लगे, वहां देने लगे। अब तो जुलूस निकलवाने में डर लग रहा है कि हम निकालेंगे जुलूस एहतजाज करने के लिए कि वो मेरे पैगंबर को गाली दी है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, उसको अरेस्ट किया जाए। हम एक लीगल मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने लाख करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया है। हम मुतालबा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके गले में चादर डाल करके जेल में ठोस दें। नहीं, हम जहां रहते हैं मुतालबा कर सकते हैं। तो हम मुतालबा कर सकते हैं। गाली दिया मुंबई का आदमी और हम सामने वाले पुलिस को क्यों मार रहे हैं, वहां साफ पटरी क्यों उखाड़ रहे हैं, हम क्यों किसी घर में आग लगा रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस वाला आता है तो हमारे घर पे बुलडोजर चला देता है, हमारे 1000 आदमी को मार देता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? उसका जिम्मेदार वही होगा जो बुखला के सामने आया, जो सामने वाले को पत्थर मारा। क्यों मारा? तुम्हारे पैगंबर को गाली दी तो क्या मतलब तुम उसको कत्ल कर देगा? तुम जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कानून के हिसाब से तुमको सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, उसकी मुखालफत करनी है, पुरअमन जुलूस निकालना है, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करना है, हुकूमत वक्त से कहना है ये जुल्म है, ये जुल्म सहा नहीं जाएगा। हमारा कोई आलिम राम के खिलाफ बोला, हमारा कोई आलिम सीता के खिलाफ बोला, हमारा कोई मौलवी आपके 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 धर्म के बानी के प्राइवेट लाइफ को खंगाला, उनकी शादी के बारे में बोला? नहीं बोला। तो फिर तुम क्यों बोला? तेरा आदमी क्यों बोला? हमारे पैगंबर की अच्छी बातों को नहीं बोल सकता है। उन्होंने जो दुनिया को दिया है, जो गिफ्ट, जो इम्पैक्ट दुनिया पे छोड़ा है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, अगर तुम्हारा सीना उतना चौड़ा नहीं है कि उन सारी अच्छाइयों को सुन के तुम लोगों के सामने बयान कर सको, तो कम से कम चुप तो रहो। उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी तो मत करो। हमारे पैगंबर ने 11 शादी की। क्या तुमको मालूम है कि अरब ममालिक में शादी का क्या महत्व है, शादी के क्या असरात होते हैं? 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह कर रहे हैं। अब 50 प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो समझना तो होगा। जहां के 16 साल की 1000 खूबसूरत तरीन औरतों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे, और अरब का कल्चर था उस टाइम में 1400 साल पहले 100 शादी करना, 150 शादी करना, 300 शादी करना अरब का माहौल था। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था दुनिया में तो सारे लोग चाहते थे कि मेरी बेटी इनके निकाह में जाए। मगर हुजूर ने उस जमाने में 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनको जब आपने शादी किया उनसे, इसका मतलब है कि आपकी शादी का मतलब ख्वाहिश को पूरा करना सिर्फ नहीं है, शादी का मतलब है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को एक नई जिंदगी देना, बेवाओं को आत्मसम्मान देना, बेवाओं को इज्जत नफ्स देना, बेवाओं को खुशियां मनाने का मौका अता करना। अब अगर क़यामत तक किसी बेवा की शादी होगी तो एहसान मोहम्मद अरबी का माना जाएगा कि हुजूर ने कहा अब बेवा से शादी करके बता दिया, उस उम्र में जिस उम्र में आपके हुस्न की कसम, हुस्न की सौपहार, हुस्न की खैरात चांद लेता था, सूरज लेता था। हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, लेकिन जिसने मुस्तफा को देखा है उनका स्टेटमेंट आज तक किताब में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार का कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं मुस्तफा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया हुजूर के चेहरे में सूरज तैर रहा हो। ये जिन लोगों ने देखा उनका स्टेटमेंट है, उसमें कोई नमक मिर्च लगाया नहीं गया है, हूबहू जो उसका स्टेटमेंट है वो है। हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि राय तो हम चांद को देखते थे, 14वीं रात का चांद, यानी जिस दिन वो 14वीं रात का चांद, 14th नाइट, 14वीं रात का चांद, मून ऑफ 14th नाइट, जो एक ही दिन चांद जवान होता है। बाकी जिस दिन उगा हुजूर के कहने की मानी, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, 14वीं रात को फुल जवान होता है। फिर 15वीं रात से घटना शुरू है, डाउनफॉल 1 इंच 2 इंच, घटते घटते फिर सूखी हुई टहनी की मानिंद बारूक हो गया। कहते हैं जाबिर इब्ने समूरा 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर मेरे सामने थे, सरकार के जिस्म अक़दस पे एक चादर थी जिसमें सुर्ख रंग की धारी थी। मैं कभी हुजूर को देखता था और कभी चांद को देखता था, तो फैसला किया दिल ने कि मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। वह वजहुहु अहसनु मिनल क़मर, उसका उनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अरब के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद अरबी से मेरी बेटी का अब्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी। मगर उस खूबसूरती का नमूना शख्स
जैसा हुसैन जमील न पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। हुजूर ने 40 साल अधेड़ औरत से पहली शादी 25 साल की उम्र में किया। इसका मतलब है उस शादी में हिकमत है, बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को इज्जत देना। अब अगर वही नबी 50 साल प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं देखो तुम्हारे नबी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, वहां जब पहली शादी को मिला के समझोगे तब हिकमत समझ में आएगी। जब शादी की तमन्ना थी उस वक्त तो 40 साल अधेड़, और जब 50 प्लस जाने के बाद ऐसे भी ख्वाहिश आदमी की नेचुरली घट जाती है, औरतों की चाहत 50 साल के बाद कम हो जाती है। उस जमाने में 9 साल 12 साल की खातून से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अक़्द करना, इसका मतलब है जब वहां हिकमत है यहाँ भी हिकमत होती है, यहाँ हिकमत होती है। और कोई मैटर नहीं मिलता है 1400 साल के अंदर में काफिरों, मुशरिकों, इस्लाम के दुश्मनों को ले दे करके इसी शादी के पीछे पड़ा रहता है। सरकार की जितनी बीवियां हैं उन तमाम बीवियों में सारी बीवियां बेवा थी, अक्सर बीवियां बेवा थी या कुछ तलाकशुदा थी। एक बीवी आपकी सिर्फ कुंवारी थी जो सैयदा आयशा थी। वह हुजूर ने अपनी चाहत से नहीं किया था, अल्लाह ताला जनाब जिब्राइल अमीन के जरिया हुजूर के ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा दिखला के ये कहा था अल्लाह की पसंद है कि इससे आप निकाह कर ले। तो सैयदा आयशा की शादी हुजूर ने चाहत से नहीं की थी। ये 9 साल 10 साल की है और हमारी सारी बीवियां तलाकशुदा हैं और बेवा है, एक लड़की एक खातून चाहिए मुझको जो कुंवारी मिल जाए। नहीं नहीं, वो अल्लाह की पसंद थी, कायनात के खालिक की पसंद है। और जिसने मुस्तफा को नबी रसूल और सारे रसूलों का सरदार बनाया उस खुदा की पसंद है ये, इसलिए पसंद है। हिकमत वहां यही थी, जिस तरह सारी शादी हिकमतों से भरी है। एक खानदान है मदीने में जो कहता था इस्लाम मिटा देंगे, जो कहता था इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर देंगे, जो कहता था इस्लाम का साथ देने वाले मुस्तफा के सहाबा को निगल जाएंगे। लेकिन उस खानदान की एक बेवा खातून से हुजूर ने शादी कर ली, वो खातून रजामंद हो गई। और जब उस खानदान की बेटी मुस्तफा के निकाह में आई और हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर के तमाम कमालात को देखने के बाद जब वो खातून अपने खानदान के बाप दादा के सामने बयान किया तो पहले तो वह लोग सोचा था कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की ज़बानी हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर की तन्हाई की सारी दास्तान सुनी, सारा कबीला कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम। ये है मुस्तफा की शादी की हिकमत, ये है हुजूर की शादी की हिकमत। खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मालूम है कि मैदान ओहद में 70 सहाबा शहीद हो गए थे। जो जंग जीती हुई थी वो जंग की बाजी हारी गई। मुस्तफा ने कहा था तीर अंदाजों से कि यहाँ खड़ा रहना, यहाँ जगह छोड़ के मत जाना, चाहे जंग जीते या हारे तुम ये जगह छोड़ के मत जाना। और जब जंग जीत गए मुसलमान, उन लोगों में से किसी ने कहा कि अब तो जंग जीत गए तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब हमें भी माली गनीमत लेना चाहिए, जिससे इसको छोड़ के कुफार भाग चुके हैं। मगर किसी ने मना क्या करी, हुजूर ने कहा है कि चाहे जंग जीते या हारे ये जगह नहीं छोड़नी है। मगर लोगों ने अपनी अक्ल से ये समझा कि हुजूर तो दुश्मनों को रोकने के लिए हमको खड़ा किया था ताकि दुश्मन यहाँ से दाखिल ना हो, मगर अब वो बात तो रही नहीं, चूंकि अब तो जंग जीत चुके हैं हम, इसलिए वह लोग चले गए मैदान जंग। तो वही खालिद इब्ने वलीद थे जो पीछे से घूम करके उसी रास्ते से दोबारा अंदर घुस के वो खतरनाक अटैक किया कि 70 सहाबा शहीद हो गए। जीती हुई जंग बज़ाहिर शिकस्त में तब्दील हो गई। आका अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए, आपके दंदाने अक़दस शहीद हो गए, आप लहूलहान हो गए, आप पहाड़ के ऊपर में एक गड्ढे में आप वहां नीचे चले गए। इस और काफिरों ने अफवाह फैला दी, इस्लाम के पैगंबर शहीद हो गए। वही खालिद इब्ने वलीद जो इतना बड़ा रोल अदा किया था मैदान ओहद में। जब सरकार अलैहिस्सलाम उनकी फूफी हजरत उम्मे मैमूना से जब आपने शादी किया मक्कतुल मुकर्रमा में, तो फिर फूफी जब मुस्तफा के निकाह में चली गई तो और अपनी फूफी की ज़बानी जब सरकार की दास्तान सुनते हैं तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला काफिरों की तरफ से इतना बड़ा बहादुर वो मुस्तफा के पास आपके कलमा पढ़ के मुशर्रफ
सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये है मुस्तफा की शादी की बरकत। और आज भी किसी खानदान की दुश्मनी को खत्म करने के लिए शादी एक बहुत बड़ा जरिया है। शादी करने के बाद दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती। हुजूर की सारी शादियां इसी हिकमतों से भरी हुई है। सैयदा आयशा, वो तो उनके बाप तो मुस्तफा के गुलाम थे, मुस्तफा के दोस्त थे। सफर में, हजर में, मक्का में, मदीना में, बदर में, ओहद में हमेशा बिल्कुल साए की तरह रहे जुड़े हुए। अब उन्होंने अपनी बेटी को सरकार के निकाह में दिया और उस पर वह नाज करते रहे कि मेरी बेटी को मुस्तफा ने कबूल कर लिया है। अगर हुजूर जबरन ऐसा करते ख्वाहिश की वजह से, कभी सिद्दीक अकबर अपनी बेटी को नहीं देते। अब मक्का के उस वक्त के सारे लोग उस निकाह को बुरा समझते, लेकिन न किसी ने बुरा समझा, क्योंकि ऐन फितरत के मुताबिक वो शादी थी। अब लड़की चाहे 10 साल के बाद जवान हो या 15 साल के बाद जवान होने के बाद वो शौहर के काबिल है। और वहाँ अरब का कल्चर है कि वहाँ चूंकि वहाँ की जमीन गर्म, आबो हवा गर्म, वहाँ आज भी लोग 4 शादी करते हैं। आज भी एक आदमी के 50-50 बच्चे होते हैं। वहाँ मायूब नहीं माना जाता, चूंकि वहाँ की तहजीब का हिस्सा। अब सैयदा आयशा की शादी कम उम्री में हुई, मगर जवान होने के बाद रुखसती हुई और आप हुजूर के हरम सरा में तशरीफ लाए। हिकमत यही थी कि सरकार ने हम कयामत तक का पैगाम दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना। मर्दों के कानून, उसूल और ज़ाब्ते मस्जिद नबवी के मेंबर से जो आपने कहा, अबू हुरैरा ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उसको याद रखा। लेकिन सरकार जब अपनी बीवी के हुजरे में रहते थे, जब वहां 10-12 घंटे आपके गुजरते थे, वहां हुजूर ने क्या बोला, वहां हुजूर ने क्या कहा, क्योंकि सरकार के सारे इरशादात एक मार्किंग स्टोन है, हमारे लिए लाइट का काम करते हैं। औरतों के बारे में मखसूस कवानीन, उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो जो सरकार मस्जिद नबी की मेंबर से नहीं बोल सकते। वो खवातीन के बीच में आप कह सकते हैं आपकी सारी बीवियां या तो 40 साल प्लस है, 40 प्लस है। 40 प्लस जाने के बाद कुव्वते याददाश्त आदमी की कैसी होती सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए जो गेट बाय हार्ट करने वाली हो, जो जबरदस्त कुव्वते याददाश्त हो, जो मेमोरी पावर उसकी हाई हो। हुजूर जो बोले उसको याद कर ले। सिद्दीक अकबर जैसे महान की बेटी सैयदा आयशा कम उम्री में अरब के तमाम मशहूर शोरा के अशार अरबी के सारे उनको याद थे। अरबी मुहावरात में दस्तरस हासिल थी, कुव्वते याददाश्त गज़ब की थी। जब सरकार के निकाह में आई, हुजूर की एक एक बातों को उन्होंने गेट बाय हार्ट किया, हदीसों को याद किया, सरकार के फरमान को सीने में जगह दिया। और जब हुजूर पर्दा फरमाए, पर्दे में रहकर आप सहाबे कराम को एक फकीहा, मुहद्दिसा, आलिमा, मुफस्सिरा बनकर जो पैगाम सुनाना शुरू किया, लोगों ने यही कहा, शरीयत हमारी अधूरी रह जाती अगर मेरी माँ आयशा मुस्तफा की निकाह में नहीं आती। आज मर्दों के कानून वाज़े हैं, औरतों के कानून वाज़े हैं। आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला तकबीर, नाराए रिसालत, हिकमत है। ये हिकमत है। आका अलैहिस्सलाम की शादी की सारी बातें मुस्तफा की हिकमतों से भरी हुई है। ये बात, मगर ये खबीस, ये रजील, ये मरदूद, ये मुस्तफा के बारे में कैसी बातें करता है। अब इनकी बातों का जवाब यही है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कैसी उन बातों को फैलाई, उसकी बातों को अपने घर की दीवार में लिख दी, उस बातों को अपने स्कूल में लिखी। अगर ये रामगिरी जैसा खबीस नबी के बारे में गलत बोलता है, नुपुर शर्मा जैसी खबीसा बोली, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं है, सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। ये बताना है कि तेरी औकात तो कुछ नहीं है, मगर जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। तेरी हैसियत तो कुछ नहीं है, मगर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। मुस्तफा के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो कहते हैं इस रुए जमीन का, इंसानी तवारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का एक
एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। बंबई में प्रोटेस्ट करने वाले रामगिरी जैसे कम पढ़े लिखे आदमी, जलील आदमी को हाईलाइट करने और पूरी दुनिया में शोहरत दिलाने का काम करने वाले, इनके पीछे इस तरह के हजारों लाखों लोग हैं, इस तरह के हजारों लोग हैं जो बंद कमरे में मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं। तो हम सबके दरवाजे पे जाके कान लगा के सुन करके गुस्से में आके साहब आप उसके खिलाफ उसको हीरो नहीं बनाते, नहीं, बहुत सारी बातें अनसुनी की जाती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है ये मुसलमान जब जाहिलों की बात सुनते थे तो दूर से ही कहते थे सलाम, तो पर उनकी हर बात का जवाब नहीं देते थे। तो सारी बातों का जवाब नहीं, आज उनकी बातों का जवाब यही है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता तुम नहीं हो, गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या कहा? अब तक मैं यह समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी तो अब मुझको यकीन हो गया कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है। इस्लाम अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी ट्रूथ, अपनी क्लैरिटी, अपनी रियलिटी, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से सारी दुनिया में तूफान बन के छा गया है। इस्लाम अपनी सच्चाई की, अपनी सफाई की और पैगंबर आज़म की सादगी, उनके अखलाक की बुलंदी की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया है। ये बातें बताने की जरूरत है। इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव है, वो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है। वो ये घंटी बजाने वाला, मंदिर का घंटी बजाने वाला नहीं, ये डासना के मंदिर में जो अति नरसिंहानंद है, जो अपने जोकरों के बीच में हीरो बनने के लिए हमारे पैगंबर के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, आज तो उस आदमी का जीना हराम हो जाना चाहिए, उसको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी खतरनाक बातें उन्होंने कह दी हैं जो बात 1400 साल में शायद किसी ने नहीं कही है, मगर उस खबीस मरदूद ने वो खतरनाक बात कह दी। मगर हमारी गवर्नमेंट 40 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को नहीं समझ पा रही है, उसे जेल दे देना चाहिए, वरना हम तो गर्दन में तलवार नहीं चला सकते, हम तो चादर नहीं डाल सकते। बस हमारा दिल जख्मी है, मगर हम इतना कह सकते हैं कि ये घंटा बजाने वाला और दूसरों के दान दक्षिणा पे अपनी जिंदगी गुजारने वाला, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है? रामकृष्ण राव हिंदू है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उसने मेरे पैगंबर की शान में एक किताब लिख दी, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक चैप्टर में हजारों बार मुसलमानों के सामने बयान किया हूं, सिर्फ इसी शौक में बयान किया हूं कि दो चार लुच्चा लफंगा अगर मुस्तफा के बारे में खिलाफ बोलता है उसके पर कान धरने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्त हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा है, इसको पढ़ने, घर की दीवार में लिखने, स्कूल में लिखने, अपने गैर मुस्लिम लोगों को बताने की जरूरत है कि वो भी तो हिंदू है। इतना बड़ा दानिश्वर पढ़ा लिखा, वो क्या कहता है? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द सेंट, Muhammad the just, Muhammad the refuse of orphans, protector of slaves, emancipator of women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero। रामकृष्ण राव कहता है जब मैं मुस्तफा के कमालात को पढ़ता हूँ, एक चैप्टर खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है, मैं इसी तरह पढ़ता जाता हूँ, उनकी क्वालिटीज का चैप्टर आता जाता है। वो कहते हैं ये मुस्तफा है, ये मुअल्लिम है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो कहते हैं इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारा नेतृत्व मुस्तफा ने किया है उसको देखकर कहा जा सकता है इस धरती का लाजवाब अबतरी इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस तरह से मसलके आला हजरत मुफ्ती बेशुमार बात है। इस तरह से जो हम आपके सामने हम गाहे बयान करते रहते हैं और आज 20-25 साल से हम इस तरह की बातें बयान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। यूरोप का एक दानिश्वर बोला है, ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट, इफ देयर आर 3 क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस हु कुड डेयर टू कंपेयर इन मॉडर्न विद मोहम्मद इन मॉडर्न हिस्ट्री। उन्होंने क्या कहा? वो यूरोप
यूरोप का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो कहता है कि एक आदमी को बड़ा होने के लिए जिन जिन क्वालिटीज की जरूरत है, जो क्राइटेरिया है किसी आदमी की को जांचने का, ये महानता को जांचने का जो क्राइटेरिया है, वो सारे क्राइटेरिया को ले आओ और जांचो और देखो कौन है जो मोहम्मद अरबी से बड़ा हो सके। वो कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। ऑल स्टैंडर्ड, सारा पैमाना, सारा मेयार, सारी कसौटी ले आओ जिस कसौटी पर एक महान आदमी को जांचा जाता है, उस कसौटी पे जांच पूरी इंसानी तारीख में मुस्तफा का जवाब नहीं मिलेगा, ही कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी क्योंकि अभी हिंदुस्तान का माहौल यही है, सारे मुसलमान दुखी हैं। दो चार आदमी ने जो बातें की हैं उसकी वजह से हर जिसके पास का सीना जिंदा है, दिल जिंदा है, वो अंदर से टूटा हुआ है कि क्या करे, कैसे लोग हैं। मैंने आपको बता दिया, एक दो आदमी के रजीलों के बोलने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक बेशुमार बड़ा चैप्टर है जो दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हमारे पैगंबर की तारीफ में रद्दुल लिसान रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। अब जब अल्लाह ने बुलंद कर दिया है तो कौन मुस्तफ़ा के जिक्र को घटा पाएगा। इसलिए अमेरिका में मुस्तफ़ा का नाम, यूरोप के ऐवानों में मुस्तफ़ा का नाम, अगर हजार मुखालफत के बावजूद हर आदमी की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम वक्त गुजरता जा रहा है। आला हजरत की ज़बानी अगर हम कह दें ये कह सकते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्या मौलाना साहब, हाँ हाजत से जा रहे हैं, चलिए ठीक है, मेरा भी टाइम पूरा हो गया, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, मगर अब 2-3 बातें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी, हिंदुस्तान के हालात का तकाजा था। नौजवानों के बूझते हुए दिलों को मैंने एक चिंगारी दी है, रोशनी का सामान पैदा किया है। मैंने मुसलमानों की साहब उसके हौसला जो पस्त हो रहा था उसको मैंने जवान करने, उसको हौसला देने की मैंने कोशिश की है। NRC के टाइम में भी जब मुसलमान सारे के सारे परेशान थे, उस वक्त भी मैंने एक बयान दिया था और मैंने कहा था चाहे कुछ भी कर ले, नाचे गाएं कूदें, इस्लाम का नाम दबने वाला नहीं है। इस्लाम को वो क्वालिटी मौजूद है, चाहे कोई भी दुश्मनी करे, ये वो दरख्त है जितना भी काटोगे हरा होता चला जाएगा। उस वक्त में आबादी कितनी थी और आज 40 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। ये बोखला के ये बोलता है कि वो दासना का वो घंटी बजाने वाला, वो बोखला के बोलता है कि सारे हिंदू ढेर बच्चा पैदा करो, ढेर बच्चा पैदा करो। इस पागल है क्या ये? पहले बोलता है हम दो हमारे दो, आबादी ढेर बढ़ रही है, आबादी ज्यादा हो रही है, मसला हो जाएगा खड़ा रोजी रोटी का, इसलिए अब बच्चा कम पैदा करो। और आज हमारी दुश्मनी में कहता है कि ढेर बच्चे पैदा करो, ढेर बच्चे पैदा करो। ढेर बच्चे पैदा करने से क्या होगा बंदे? सारी दुनिया का खुदा है जो अपने महबूब का नाम इतना ऊंचा किया है कि कोई दुनिया का हादसा मुस्तफा के नाम को घटा नहीं पाएगा। एक नाम ये मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है, हर उरूज में पिन्हा जवाल है, मगर एक नाम ये मोहम्मद है जिसको कोई सवाल ही नहीं है। अभी अगर दुनिया 10,000 साल और बाकी रहेगी तो 10,000 साल में मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला अभी 200 करोड़ है। अगर दुनिया 10,000 साल 2,000 साल और आगे बढ़ी, यह 200 करोड़ की तादाद 1,000 करोड़ में बदल जाएगी। और मुझे यकीन कामिल हासिल है, चूंकि अल्लाह ने महबूब का जिक्र इतना बुलंद किया है कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी। सरकार गौसे आज़म की कहानी बहुत सुने होंगे आप। गौसे आज़म 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दिया, गौसे आज़म ने मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया। यही करामत ही हम लोग सुनते रहते हैं। गौसे आज़म की जिंदगी से नूर मिलता है, गौसे आज़म की जिंदगी से हौसला मिलता है। गौसे आज़म की जिंदगी से हौसला कैसे मिलता है? हुजूर की जिंदगी की एक चैप्टर जो मैं बयान करना चाह रहा था, बातें इधर चली गई, तो अब एक चैप्टर में बयान करता हूँ। आज हमारे घर में कोई बच्चा मर जाता है, जरा गौर कीजिए, समाज का हाल देखिए, कहाँ हम हैं।
सिर्फ नाम जबान से है, बाकी प्रैक्टिकल में सब फेल है। कोई क्रिकेटर को लेके बैठा है, कोई फिल्म के एक्टर को लेके बैठा है, कोई नेता को लेके बैठा है, कोई किसी को लेके बैठा है, यानी अपना रहनुमा के तौर पर कि किसके लिबास का जो रंग है उस रंग को हम पहने। लड़का लड़की के रंग को लेके चल रहा है, लड़की बाल कटा के लड़का बनना चाह रही है, लड़का बाल लंबा बढ़ा के रबड़ लगा के लड़की बनना चाह रहा है। सारा काम उल्टा पुल्टा दुनिया में हो रहा है। तो जो उल्टा पुल्टा करता हो ये हमारे लिए मॉडल बन पाएगा क्या? ये हमारे लिए मॉडल बन पाएगा? जो नाच के 2 रुपया कमाता है फिल्म में वो हमारा मॉडल बन पाएगा क्या? हम उसके बाल रखने में नकल करें, कपड़ा पहनने में नकल करें। हमारा बच्चा अगर उनकी तरफ बाल रख रहा है, अगर हाथ में धागा पहन रहा है, अगर वो पाँव में कड़ा पहन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा बच्चा जान नहीं रहा उनको। वो तो नाच के 2 पैसा कमाता है। वो तुम्हारे लिए कैसे मॉडल बनेगा कि उनका हेयर स्टाइल तुम अपना लो, उनका लिबास का स्टाइल तुम अपना लो? नहीं नहीं, मोहम्मदी हो, मोहम्मदी बन जा। मुस्तफा का लिबास, मुस्तफा का पसंदीदा कलर, मुस्तफा का हेयर स्टाइल। अकाली सलाम जो बाल रखते थे जुल्फ, वो जुल्फ का कोई जवाब नहीं है। सरकार का जुल्फ जब बढ़ जाता कांधे तक हो जाता, कान की लौ तक रहता, पूरे सर में बराबर बाल रखते थे। आज भी जिनके सर में बराबर बाल रहता है और वो बाल आधा कांधा तक रहे, इतना हसीन वो लगता है कि कोई जवाब उसका नहीं है। या ये जोकर की तरफ बाल चारों तरफ मूंड लिया, अब बीच में थोड़ा बाल बढ़ा लिया, या देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। लोग रख लेते हैं अलग बात है, मगर देखने में अजीब लगता है, जोकर की तरह लगता है। लेकिन अगर पूरे सर में बराबर बाल है और जुल्फ है यहाँ तक, वो जुल्फ देखने में कितना खूबसूरत लगता है। चाहे कपड़े का 1000 कलर दुनिया में हो जाए, लेकिन व्हाइट का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। न व्हाइट कलर का पेंट का जवाब है, न व्हाइट कलर के कार की जवाब है। भले ही आज ब्लैक कलर चला हुआ है, मगर थोड़ी सी धूल जमी तो कार की जैसी की तैसी हो जाती है। चाहे वो फॉर्च्यूनर रहे, चाहे वो साहब इनोवा क्रिस्टा रहे, चाहे वो साहब महिंद्रा कंपनी की स्कॉर्पियो एन क्यों न रहे, कोई भी गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी थोड़ी सी धूल चढ़ी वो बदसूरत होगी। मगर व्हाइट चाहे 50 दिन उस पर धूल जम जाए, मगर उसके बावजूद भी उसका व्हाइट की कलर की वजह से वो गाड़ी चमकती रहती है। व्हाइट का कपड़ा, व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट मुस्तफा का पसंदीदा रंग है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आज उस रंग को अमेरिका पसंद करता है, वो रंग फिल्म का हीरो पसंद करता है, वो रंग एक बड़ा लीडर पसंद करता है, वो रंग सबकी पसंद है। वो जो उस रंग में हुस्न है, उस रंग में सादगी है, क्योंकि वो मुस्तफा की पसंद है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि जो लौकी कद्दू है, इसमें ये इस कदर डाइजेस्टिव है कि चाहे जिसके 1000 गैस्ट्रिक हो, मगर वो बिल्कुल जूद हजम है, जल्दी हजम हो जाने वाली वो चीज है। क्यों? वो गोश्त में डालें तो गोश्त लाजवाब, कद्दू को जिस मछली में डालें, गोश्त में डालें, साग में डालें, आलू में डालें, दाल में डालें, जिसमें डालें जवाब नहीं उसका, सब कुछ लाजवाब है। क्यों? इसलिए कि वो लाजवाब मुस्तफा की पसंद है, वो लाजवाब मुस्तफा की पसंद है वो। अब मेरे पास वक्त रहता तो मैं बताता दुनिया का सबसे पहला खरबपति उसने मुस्तफा की हदीस के ताल्लुक से क्या कहा। चूंकि उसमें जाऊंगा तो 1 घंटा उसके लिए चाहिए अलग से, तो फिर दूसरे मौके से मैं बताऊंगा। आज इतना जान लें, आज अगर हमारे घर में एक मैयत 70 साल के बुढ़े की हो जाती है, तो आपके उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में जो डैमेज हाल है मुसलमानों का वो ये है, अगर एक मैयत घर में हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे कोई कुछ कर दिया है, कोई कुछ कर दिया है, अब घर की बंदिश करवाओ, घर की बंदिश करवाओ। अब क्या होता है, आमिल तलाश करो। आमिल बोलता है तुम्हारे घर में कोई कर दिया है, इस बार बाप मरा है, अगले बार माँ मरेगी, उसके बाद बेटा मरेगा, पूरे घर को साफ करने वाला खतरनाक जादू चला दिया है, इसलिए धीरे धीरे पूरा तुम्हारा घर समाप्त हो जाएगा। अरे बाबा अब साहस मसले का हल कर दो, 50,000 रुपए लगेंगे। अब औरत बेचारी बोलती है कि घर बेच के मगर दीजिए वरना सब मर जाएगा, तो क्या करेंगे आप? औरतों की भीड़ मजार पे, औरतों की भीड़ मंदिर में, औरतों की भीड़ आमिल के पास, औरतों की भीड़ साहब मजार पे। इस औरतें कमजोर होती है, इसे मर्दों की भीड़ नहीं होती है आमिल के पास। बता दीजिए हमको, जो भी दुआ का ताबीज करने वाला है, मर्द रहता है 10, औरत रहती है 90। मंदिरों में मर्द रहता है 10, 90% औरत रहती है, क्योंकि औरतों को माल चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए,
चाहिए, सब चाहिए, इसलिए दौड़ के वहां पंडित जी के पास, दौड़ के बंद वहां। अब हिंदू औरतें अक्सर मुसलमानों के पास आती है। हमारा एक मस्जिद का एक इमाम साहब है, वो बेचारा, उसकी आमदनी ही हिंदू औरतों से दुआ तावीज करना है। वह एक दो मुसलमान औरतें आती होंगी, बाकी 95% सब हिंदू औरतें आती हैं। वो हिंदू औरतें बोलते, अब जब वो झाड़ के पास जा सकती है, यहाँ तो मौलाना के पास आ रही है दुआ तावीज लेने के लिए, उनकी भीड़ है दरख्त के पास, धागा तागा ये वो, उसके यहाँ हर तरह के वो सारा पूजा उसके यहाँ क्या है, दुनिया के लिए। ये लक्ष्मी पूजा, दौलत की पूजा, विद्या की पूजा, करवा चौथ, ये शौहर की पूजा, औलाद की पूजा, यानी उसको सिर्फ शौहर चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, उसको लंबी उम्र चाहिए, इसीलिए सारा पूजा अलग अलग नाम का है। मुसलमानों का कुछ नहीं, नमाज रोजा हज ज़कात सबका एक मतलब है, मुझको जन्नत चाहिए, सुभान अल्लाह, मुझको आखिरत चाहिए। यही वजह है कि हमारा आदमी नमाज पढ़ता है तो पढ़ता रहता है, रोज हज फर्ज है तो फर्ज अदा कर रहा है। वहां क्या है कि माल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मूर्ति को उठा के बाहर फेंक दिया उसको। हम तुमको बोलते हैं 10 दिन से कि मेरा बेटा को बुखार है, ठीक कर दो, नहीं ठीक किया, लिया उठा के फेंक दिया तो उसको अपने मन से जिसको चाहा खुदा बना लिया, जिसको चाहा उठा के फेंक दिया। हमारे यहाँ चूंकि सारी इबादतों से मतलब मकसद है जन्नत और आखिरत, इसलिए मस्जिद आबाद, मदरसा आबाद, खानका आबाद, जलसा आबाद, काबा आबाद, 24 घंटे तवाफ चलता रहता है, क्योंकि मकसद दुनिया दौलत नहीं, मकसद जन्नत पाना है, और वह क़यामत कायम होने के बाद है, इसीलिए आबाद। और वहां चूंकि औरतों की भीड़ है, औरतों का दिल कमजोर होता है, उसी का देखा देखी हमाम बाबा के पास औरतों की भीड़ है, नहीं हमारा पूरा घर उजड़ जाएगा। अब इतना सर के बाल नोचती है कि जाना होगा बाबा के पास, अब 50,000 उसको दो, वो घर क्या की बंदिश क्या करेगा, वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक हो गया, आप कोई नहीं मरेगा। ये बताइए कोई बात भी नहीं मरेगा, दुनिया में हर पैदा होने वाले को मर जाना है, और ये बोलता है कि अब कोई नहीं मरेगा। किस कदर झूठ का पैसा कमाता है, सुनिए गौर से, ये सारी बातें शैतानी वसवसा है। हर चीज की बातें तकदीर में दर्ज है। आया है हदीस में कि दुनिया पैदा होने से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया है, कौन कहां मरेगा, कौन कितनी रोजी पाएगा। हम लोगों को सिर्फ तदबीर करनी है, जो अल्लाह ने कहा है जमीन में फैल जाओ, मेहनत मुशक्कत करो, पढ़ो लिखो, तो हमको पढ़ना लिखना है, मेहनत करना है, खेत में दाना डाल देना है, बाकी एक दाने के बाद कितना दाना निकलेगा ये अल्लाह का काम है, हमारा काम है दाना डाल देना। फिर वो दाना सड़ जाता है, फिर वहां से एक पौधा निकलता है, उसमें 70 बालियां निकलती हैं, एक एक में 10-10 दाने होते हैं। हम दाना एक डाले, अल्लाह 700 दे दिया। ये अल्लाह कहता है कि तुम घर से निकलो, दाना डालो, बाकी 700 हम तुमको देंगे। अगर घर में बैठा रहेगा तो नहीं, दाना देंगे हम, मगर तुमको घर से निकलना होगा, दुकान में बैठना होगा, मेहनत करनी होगी। तो हम मेहनत करने वाले, तदबीर करने वाले, बाकी कितना मिलेगा ये अल्लाह को मालूम है, और वह सब अल्लाह ने लिख दिया है। कौन कहां मरेगा, कितनी उम्र में मरेगा, माँ के पेट में मरेगा कि पैदा होते वक्त मरेगा, कि माँ की गोद में मरेगा, कि जवान होके स्कूल जाते हुए मरेगा, कि बारात में जाते हुए मरेगा। अभी कल की बात है, एक बारात जा रही थी और बिल्कुल तेज रफ्तार झारखंड में स्कॉर्पियो, अब वो जंगल से जल्दी से पहुंच जाए, बारात लोग पहले देर से निकलते हैं और जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उसी में स्पीड दिया, अनकंट्रोल होकर गाड़ी टकरा गई दरख्त से, 4 लोग स्पॉट डेथ कर गए, चारों लोग मर गए। अब उसी टाइम कहीं लड़का मर जाता है, कहीं लड़की मर जाती है, कहीं बारात वापस होने में मर जाती है। तो कभी, इसलिए मैं कहता हूँ, कभी बच्चा माँ के पेट में मर जाता है, कभी पैदा होते हुए मर जाता है, कभी गोद में दूध पीते मर जाता है, कभी स्कूल जाते हुए मर जाता है, कभी शादी के दिन मर जाता है, कभी शादी के बाद आके मर जाता है। अब कोई 90 साल का है, मौत के इंतजार में है, मौत ही नहीं आ रही है। मौत का जब वक्त आएगा तब ना मौत आएगी। तो मौत के बारे में ये कहना कि कोई कर दिया होगा, कोई जादू कर दिया होगा, ये अल्लाह पर से यकीन कमजोर हो रहा है। अब हुजूर की जिंदगी में देखें सरकार, और ऐसा नहीं कि कोई अल्लाह का वली है तो हम दूसरों को फूंक दिए तो बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया, तो हम, हमारे घर में सब बेटी है तो अब हम क्या करें, हम हमारे घर में ऐसा है तो अब तो आदमी बोलेगा नहीं साहब उसका तो ऐसा है, उसका ऐसा कैसे होगा। ये सारा मॉडल नबियों में है। एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटा है, दूसरे नबी है लूत अलैहिस्सलाम जिसके पास सिर्फ बेटी है। नबी से बड़ा कोई पसंदीदा मखलूक नहीं अल्लाह के नजदीक। नबी जो होता है वो सबसे ज्यादा मोहतरम अल्लाह के नजदीक नबी होते हैं, और नबी मुझसे वो दावत होते हैं, जो दुआ करे सब दुआ कबूल होती है। मगर चूंकि नबी लोगों के लिए मॉडल होते हैं,
तो एक नबी है जिसके पास सिर्फ बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके पास सिर्फ बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटा है, लूत अलैहिस्सलाम सिर्फ बेटी है, आपके पास बेटा नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं है, आपने शादी ही नहीं की। और हमारे पैगंबर के पास 4 बेटियां और 3 बेटे आपको हो गए, 4 बेटियां, बेटा बेटी दोनों मेरे मुस्तफा को है। और उस पहले पैगंबर किसी के पास सिर्फ बेटी, किसी के पास सिर्फ बेटा, और किसी पैगंबर के पास कोई औलाद नहीं। इसी को कुरान में कहा गया वो अल्लाह है, जिसे चाहता है मर्द औरत दोनों देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़का देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़की देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता है, बांझ कर देता है। तो सब कुछ करने वाला अल्लाह है। ये यकीन घटा, कमजोर हुआ, अब बुढ़ा भी मरता है तो घर की बंदिश का ख्याल आता है, किसी के जादू टोना करने का ख्याल आता है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, खरबों कमाले चेहरा काला रहेगा। अब देख मुस्तफा से बड़ा कौन है? मुस्तफा का अपना बेटा हुजूर की गोद में इंतकाल कर गया। सरकार दो जहां की आंख आंसू बहा रही है, मगर हुजूर ने क्या कहा? ए इब्राहिम, आपके बेटे का इब्राहिम था, जबकि हुजूर बहुत प्यार करते थे उससे, घंटों गोद में लेके रखते थे, उसे प्यार करते, पेशानी चूमते। और जो औरत दूध पिलाती थी उनके घर में जाते थे, उनका घर में लोहे का कारोबार होता था। सरकार नफीस तबीयत के मालिक थे, मगर उसी धुएं में बहुत देर तक बैठकर अपने बेटे से प्यार करते थे और फिर वहां से अब आ जाते थे। इतनी मोहब्बत थी, मगर इंतकाल हो गए। इंतकाल के बाद हुजूर ने नहीं कहा फूंक मारा ताकि जिंदा हो जाए दोबारा, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा क्या कहते हैं? ए इब्राहिम, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, मैं मगमूम हूं, मैं गम है और आंख आंसू बहा रही है। वह तब की आईनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। आंख आंसू बहा रही है, आंख आंसू बहाए, कोई गुनाह नहीं है, और मेरा दिल मगमूम है, मगर जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। अल्लाह का जो फैसला है मैं उस पर राजी हूं। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत, जो मुर्दों को जिंदा करने वाले, उनका अपना बेटा जब इंतकाल कर गया, और तो फिर हमारा बेटा अगर मर जाए, हमारे बाप अगर मर जाए, तो फिर 10 दरवाजे पे जाके दुआ तावीज़ करवाना, रोना पीटना, सर के बाल निचोड़ नोचना, गरीबान फाड़ना, फिर 10 दिन के बाद इत्मीनान होकर के लगा जैसे कोई माँ ही नहीं मरी, कोई बेटा ही नहीं मरा। ये सबर नहीं है, काफिरों को भी सबर हो जाता है 10 दिन के बाद। इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र है जब मुसीबत का पहला झटका आता है। द ट्रू पेशेंस ओनली व्हेन द कैलेमिटीज फर्स्ट स्ट्राइक, यानी जब मुसीबतें, कैलेमिटी, सफरिंग्स, डिफिकल्टीज जब हमला करती है, तो ट्रू पेशेंस, सच्चा सब्र है कि उसके पहले झटके के वक्त में सब्र किया जाए। वरना रोने पीटने की बात तो सबको सब्र हो जाता है बाद में, पहले अल्लाह को गाली बक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में कान पकड़ के तौबा करके सबर हो जाता है। तो ये नहीं है कि मुसीबत देख के कुफ्र भाग जाए। मुस्तफ़ा से जितनी मोहब्बत पुख्ता होगी तो हुजूर की जिंदगी से नूर हासिल होगा। कि जब नबी का अपना बेटा इंतकाल किया और हुजूर फैसले पे मुतमईन रहे, कुछ नहीं कहा, तो हमारे घर में भी कोई मैयत होती हो तो हमें तकदीर पर राजी रहना चाहिए। और ये मुस्तफ़ा से नूर सबसे ज्यादा हासिल किया कौन? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। हम लोगों ने तो गौसे पाक की कहानी को मालिदा, तोशा, लंगर, ये सब कहानी बना दिया। गौसे पाक की कहानी को लंगर, तोशा, मालिदा, फातिहा, ये सब कहानी बना दी। फातिहा चीज है, मगर वो लंगर, तोशा, लोबान, अगरबत्ती कितने बड़े हैं हमारे रहबर और रहनुमा, जिसने दीन को जिंदगी दे दी, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मार दिया। 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। वो हमारे गौसे आजम, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी सब बने। 25 साल दरियाओं में दरख्त के पत्तों को खाकर आपने अल्लाह की इबादत की। ये सारी बातें छोड़ करके वो कश्ती डूबी, ये वो लेके बैठे, करामत लेके बैठे। उनका कैरेक्टर, उनकी इस्तिकामत, उनका नूर निकली। अब जरा इसी ताल्लुक से सुनिए, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। 70,000 का मजमा होता था, 400 मौलाना तकरीर नोट करने के लिए महफिल में होते थे। 400 मौलाना दवात कलम लेके तकरीर को नोट करने वाले रहते थे। 70,000 का मजमा
मजमा होता था, कई डेड बॉडी मजलिस से निकलती थी। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, एक शख्स आके बोला, हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है। ये बताइए हमारे जैसा आदमी कर पाएगा ऐसा? कोई कर पाएगा? नहीं नहीं। जहां मरने की खबर मिलेगी तो आदमी तो खुद ही मर जाता है, जो आदमी बहुत कमजोर किस्म का आदमी बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद। गौसे आजम तकरीर चालू है कि फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने आके बोला, हुजूर जनाजा तैयार है। आप मेंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ा दी। किसी दिन कहा, हुजूर बच्चे के मरने के बाद तो माँ बाप का सीना गम से चूर हो जाता है और आप पर कोई असर मौत का आपके बेटे का नहीं हुआ। गौसे आजम ने 4 शादी की थी, 49 औलाद, 49 औलाद। हम लोग एक बीवी में मार था, तलाक, तकरार, साहब छोड़ा छोड़ी, पंचायती सब एक बीवी में, और यहाँ 4 शादी की, कोई लड़ाई नहीं। 2 बेटे में कॉप्टी, ऑपरेशन, एबॉर्शन, दवाई, इंजेक्शन, ताकि हमल न ठहरे। जब हमल ठहरने का इतना डर है तो ये भी तो कर ले कि हम 5 महीने तक बीवी के पास नहीं जाएंगे। इस पर कंट्रोल नहीं। कॉप्टी, इंजेक्शन, एबॉर्शन, मेडिसिन। जब औलाद से डर है तो फिर सोबत क्यों करता है? सोबत मत करो, एक साथ रहो, सोबत मत करो। इससे सोबत भी करता है और औलाद से भी डर है, जबकि यकीन कमजोर हुआ इसीलिए से। अब कॉप्टी, इंजेक्शन, ये गौसे आजम को 49 औलाद हुई। और कभी चेहरा आपका हल्का नहीं हुआ कि बच्चों को कहां से खिलाएंगे, क्योंकि आपको मालूम था वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ, करोड़ों कमाने के बाद भिखारी। अल्लाह पर मजबूत यकीन था, एक धूर जमीन नहीं है, फिर भी चेहरा बादशाहों जैसा खिला रहता था और अल्लाह रोजी सबको देता था। मालिक तो अल्लाह ही है, बंदा क्या करेगा? कुछ नहीं कर। बंदा तो एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है, कमजोरी का पुतला है, ये क्या कर सकता है? जरा गौर से सुनिएगा। गौसे आजम से कहा, हुजूर बच्चा के मरने के बाद तो लोग परेशान हो जाते हैं, आपके बच्चे के मरने की खबर मिली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाजे की नमाज आपने पढ़ा दी, आखिर ये क्या है? समझ में नहीं आया। गौसे आजम का जवाब सुनिए। गौसे आजम के इस जवाब से हमारे लिए नूर है, हमारे लिए रोशनी है। बुजुर्गान दीन इसीलिए होते हैं ताकि उनकी जिंदगी बयान करके हम अपनी जिंदगी को चमकाएं, मुसीबतों में ढारस बंधाने के लिए उनसे रोशनी हासिल करें। इसीलिए मुस्तफा ने कहा था, मैं कब्रों की ज़ियारत से तुझको रोका था, अब कहता हूं जाओ कब्र की ज़ियारत करो। क्यों? इसलिए कि ताकि आखिरत की याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको उस खबरों की ज़ियारत से रोका था, मगर अब कहता हूं फज़ूरुहा, ज़ियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। और हमने क्या सलूक किया कब्र के साथ? मिन्नत का धागा, मिन्नत का ताला, मिन्नत का लोहमान, मिन्नत का ये। वहाँ लंगरे गौसिया है तो खाने के लिए भीड़ लगती है। गौस पाक की मोहब्बत में कौन जाता है? जो गौसे पाक की मोहब्बत करेगा वही 11वीं के दिन बिरयानी लेके नहीं बैठेगा, अगर लेके बैठा भी यही बोलेगा, मेरा गौस 40 सिक्के सोने के डकैतों को दे दिया मगर जबान पे झूठ नहीं लाया, इसलिए अब मैं भी कादरी, करोड़ों का पैसा अगर झूठ से मिल रहा हो मैं उस पे थूक दूंगा, सच का 1 टाका झूठ के करोड़ों रुपए से बेहतर समझ लूंगा। अगर ऐसा कहा तो सीधे गौसे पाक का फैज बगदाद से चलेगा, उसके सारे वजूद को घेर कर उसे माला माल बना देगा। यह है सच्ची मोहब्बत गौसे आज़म। मालिश, मालिदा, तोशा, कादरिया, घी, साहब आटा, शुद्ध घी, अखरोट, काजू, किशमिश, बिदाना, जब सारा सामान मटेरियल रहेगा तो टेस्टी तो होगा हलवा। अब ये कहता अरे क्या बात है, तोशा जबरदस्त बना है। गौसे पाक से जो निस्बत है इसीलिए बना है, गौसे पाक से जो निस्बत है इसीलिए टेस्टी है। वहां शुद्ध घी है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, टेस्टी तो होना ही है। टेस्टी ये हलवा खाने वाले मजनू हम लोग हैं। और गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ते हैं। कोई नहीं है जो गौसे पाक का सच्चा दीवाना 5 नमाज 5 टाइम, हर टाइम के लिए अलग अलग वजू करके पढ़े। कोई जरूरी नहीं कि हम ईशा के वजह से फजर पढ़ें, हम ईशा के वजह से ईशा पढ़ लें, फिर 5-6 घंटे 8 घंटे सो जाएं, फिर फजर के टाइम में फजर के वजह से फजर पढ़ लें। यही सबसे बड़ी कादरियत है,
यही गौसे पाक से सबसे बड़ी मोहब्बत है। तो जो काम करना चाहिए वो काम तो है नहीं, खाली जाहिर को लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको गौसे आजम की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।